बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भभुआ और औरंगाबाद में जनसभाओं को संबोधित करते हुए राजद पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने आरजेडी के वायरल गोली वाला गाना पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज वापसी को बेताब हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग रोजगार नहीं देंगे बल्कि रंगदारी वसूलेंगे। पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि बिहार को कट्टर सरकार नहीं, कुशासन सरकार नहीं बल्कि एनडीए की अस्थायी सरकार चाहिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस को खुद अपने सहयोगी आरजेडी के वादों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह उनके घोषणा पत्र की बात तक नहीं करते। मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि ये जंगलाज के लोग जमानत पर हैं और वह फिर वहीं दौर लौटाना चाहते हैं। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि पहले चरण के बम्पर मतदान के सफर कर दिया है कि बिहार विकास की राह पर एनडीए सरकार की वापसी तय है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमुई और भागलपुर में रैली करते हुए आरजेडी पर करारा हमला बोला। शाह ने कहा कि कभी जमुई लाल आतंक से सना हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के शासन में बारात के साथ उगाही करने वाले कट्टा लेकर घूमते थे, लेकिन आज बिहार नक्सल मुक्त हो चुका है। शाह ने यह भी कहा कि अगर लालू के बेटे जीतेंगे तो अपहरण मंत्रालय खुल जाएगा, लेकिन अगर एनडीए जीतेगा तो बाढ़ नियंत्रण विभाग बनेगा। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भागलपुर में भाजपा पर चुनाव चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा और कई राज्यों में चुनाव चुराए, अब बिहार में भी ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, लेकिन बिहार की जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। वहीं तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की सभा में एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो सभी महिलाओं के खाते में 30,000 भेजे जाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जनता अब बदलाव चाहती है। इसके अलावा चिराग पासवान ने दावा किया कि एनडीए सरकार को इस बार भारी बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम 121 में से 100 सीट जीतेंगे, जबकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए के लोग खुश रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन इस बार बिहार में बदलाव तय है।